साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव, भारतीय, एक बार फिर आज अपने चैनल नेशन स्टेशन के माध्यम से आप सभी के साथ मिल रहा हूँ। काफ़ी दिनों से आप सभी के साथ नहीं जुड़ पा रहा था, कुछ हमारी समस्याएं थी, लेकिन आज जैसे ही मुझे मौका मिला वैसे ही आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ। और पूरी आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का सहयोग, सानिध्य और प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि आज मैं जिस मुद्दे पर बोलने वाला हूँ वह मुद्दा आज की जो तिथि है सबसे संवेदनशील मुद्दा है। सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, अग्निवीर योजना, जिसका काफी जगह पर अलग अलग तरीके से मजाक भी बनाया जा रहा है। युवा आगजनी कर रहे हैं, भारत की राजकीय संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। आज मैं इस योजना के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, बहुत ही शार्ट लहजे में, बहुत ही थोड़ा बात करूंगा, और चाहूंगा कि हमारे देश का युवा इस वीडियो से कुछ सीखे और वह सरकार के सामने संवैधानिक तौर पर अपनी बात को रखे। साथियों, सबसे पहले तो मैं सरकार से यह सवाल करना चाहूँगा कि अगर अग्निवीर योजना अपने देश के युवाओं के लिए लॉन्च किया है, देश के युवाओं को के भविष्य को सुधारने के लिए लागू किया है, तो उसकी जो एक नियत जो कार्य योजना की एक जो रिक्तियां होती हैं, वो रिक्तियां तय क्यों है? क्या भारत भी इजराइल जैसे देश से कुछ सीख करके, इसकी आज सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य है, दुश्मन आंख उठाने से डरता है, उस देश से कुछ सीख कर हमारे देश के सभी युवाओं को भारत की आर्म्ड फोर्स की जो ट्रेनिंग है उसको नहीं दिलाई जा सकती? अगर भारत के युवा को इस अग्निवीर योजना से जोड़कर 4 साल तक सेवा अवधि में रखा जाता है, तो भारत के युवाओं के साथ साथ भारत को ऐसे भारत माँ के सपूत मिलेंगे जो भारत की किसी भी दशा में भारत के साथ खड़ेंगे। भारतीय सेना को जरूरत पड़ने पर लाखों की तादाद में वीर जवान मिल सकेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है साथियों, भारत का युवा आज के समय नशे की लत का जिस तरीके से शिकार हुआ है वह किसी से भी छिपा नहीं। भारतीय सेना में जाकर के जब 4 साल कोई भी बच्चा नौकरी करता है तो सबसे पहले तो उसकी जो अनुशासनिक व्यवस्था है, डिसिप्लिन होगा, खान पान रहन सहन की व्यवस्था समझ जाए, और भारत को आगे लाने में ऐसे लड़कों का एक ऐसा विशेष योगदान मिल पाएगा जो भारत की प्रत्येक दशा में, कि भारत युवाओं का देश कहा जाता है। और जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर कोई भी योजना जो भारत से जुड़ी हुई है, उसमें भारत सरकार को काफ़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि वही डिसिप्लिन युवा देश को संवारने का काम करेंगे। अग्निवीर साथी ही देश को बनाने का काम करेंगे। लेकिन आप जो पेंशन की व्यवस्था है, तो सरकार कह रही है अग्निवीर में शामिल होने वाले युवाओं को 4 साल बाद रिटायरमेंट दिया जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार के पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। मत दीजिए, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं हूँ पेंशन का, लेकिन एक सवाल करना चाहूँगा, सांसद और विधायक अगर एक दिन का निर्वाचित एक दिन के लिए होता है, उसको आजीवन न जाने क्या क्या भत्तों के तौर पर दिया जाता है और वेतन पेंशन का भी भुगतान।
अगर भारत के विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ऐसे लोगों को पेंशन की व्यवस्था के साथ जोड़ा हुआ है सरकार ने, तो भारत के उन वीर सपूतों को पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं, जो अपनी पूरी जवानी, पूरा अपना पीक समय भारत के लिए न्यौछावर करने को तैयार है। अगर 4 साल अग्निवीर योजना के साथ जुड़ करके काम करने वाला बच्चा, उसको पेंशन नहीं दी जाती है, तो मैं सरकार से एक सीधे तौर पर सवाल करना चाहता हूं कि सरकार को क्या हक बनता है जनता के पैसे से उन विधायक और सांसदों को पेंशन दिया जाए। या तो वही बात हो गई कि पुराने समय में राजा जो राजशाही व्यवस्था के अंतर्गत चला करते थे, वह अपने लिए सुख और अनेक तरह के साधन का प्रभोग करते थे और प्रजा के लिए जो बची कुची व्यवस्थाएं होती थी उनको दे दिया करते थे। आज स्थिति वही है। हम कहने को तो संवैधानिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस कदर राजशाही व्यवस्था में तब्दील हुई है, कहीं ना कहीं यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बीजेपी की ही जो एमपी हैं वरुण गांधी जी, उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि सबसे पहले नेताओं को ही अपनी पेंशन छोड़नी चाहिए। यह मिसाल पेश करनी चाहिए कि हम भारत के लिए कटिबद्ध हैं, भारत की सेवा के लिए कितने कटिबद्ध हैं। वैसे भी जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, और जनता का सेवक अगर है, आप किसी कार्य को सेवा भाव से करते हैं तो उसका आप मूल्य नहीं ले सकते। यदि आप मूल्य ले रहे हैं तो वह जनता की सेवा नहीं, वह आपका प्रोफेशन है, वह आपकी नौकरी है। और यह नौकरी है तो इतना ढोंग क्यों? सरकार से कहना चाहूंगा, अग्निवीर योजना से जुड़े हुए बच्चों को, देश के युवाओं को सबसे पहले तो जो नियत रिक्तियां हैं उनसे छुटकारा दिलाया जाए, और देश के प्रत्येक युवाओं को भारत सरकार को अग्निवीर योजना के साथ जोड़ते हुए भारत की आर्म्ड फोर्स की जो ट्रेनिंग है, आर्म्ड फोर्स की व्यवस्था है, उसमें शामिल किया जाए, जिससे हमारे देश के युवाओं के अंदर इस भावना का संचार हो सके कि हमारे देश की सेनाएं किस प्रकार हमारे देश की सुरक्षा करती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा कि हमारे देश को नए युवा, कम उम्र के युवा, चूंकि हमारे साथियों में, युवाओं में, कम उम्र के युवाओं में जितना जोश होता है, उतना 30 से 40, 50 साल जितना ऊपर आप बढ़ेंगे उतना जोश नहीं मिल पाएगा। तो हमारे देश के युवाओं को भी मौका मिलेगा, और युवाओं को मौका मिलने के साथ साथ वही युवा जब देश की अलग अलग व्यवस्थाओं में पहुंचेंगे, उन व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करेंगे। भारत सरकार को 10 तरह की योजनाएं लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ सफाई के लिए विज्ञापनों में अरबों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। भारत को महंगाई से बचाने के लिए, गंदगी से बचाने के लिए, अनेक प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं उनसे बचाने के लिए अलग अलग योजनाओं को नहीं लाना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा युवा भारत सरकार के द्वारा आर्म्ड फोर्स की ट्रेनिंग लेगा, उतना ही जागरूकता, शिक्षा, व्यवस्था, संवैधानिकता और लोकतंत्र की स्थापना में बल मिलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस देश के युवाओं से कि आप कहीं भी आगजनी ना करें, तोड़फोड़ ना करें, क्योंकि यह नुकसान हमारा ही नुकसान है। हमारे टैक्स के पैसों से दिया हुआ जो बनाई हुई संपत्तियां हैं, उनका किया हुआ नुकसान अपना नुकसान है। अपने पैर में कौन कुल्हाड़ी मारता है? तो साथियों में संवैधानिक रूप से एकजुट होकर के सरकार के सामने मांग रखना चाहिए, यदि अग्निवीर योजना में पेंशन नहीं तो सरकार के विधायक, सांसद व अन्य प्रकार की जो भी संवैधानिक व्यवस्था है जनप्रतिनिधि की, उसमें भी पेंशन को समाप्त किया जाए शीघ्रातिशीघ्र। इसी के साथ साथ रिक्तियों की नियत जो संख्या है उसको समाप्त किया जाए, और देश के प्रत्येक युवाओं को भारत सरकार के द्वारा मौका दिया जाना चाहिए भारत की सुरक्षा व्यवस्थाओं में, भारतीय सेना में।
इसी के साथ आप सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें और इस वीडियो प्रत्येक युवाओं तक पहुंचाने में मदद करें, जिससे हमारे देश का युवा जागरूक हो सके, अपनी मांगों को रखने लायक बन सके और सरकार से अपनी मांगों को रख सके। उनको भी मालूम चल सके कि हमें अपनी बात को किस तरीके से रखना है, सरकार के सामने किस तरीके से दबाव बनाना है, अपने आप को कैसे प्रदर्शन करना है। जितनी भी राजकीय संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, यह हमारी स्वयं की संपत्तियों का नुकसान है और हम कभी भी अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। इसी शुभकामना के साथ आप सभी जो जागरूक होंगे, समझदार होंगे, सरकार के सामने अपनी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको रखेंगे। इसी शुभकामना के साथ सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।